भविष्य में विश्व की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, प्रदूषण गंभीर है और संसाधन दुर्लभ हैं। इसलिए नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ऑपरेशन का आविष्कार किया जो इंसानों को छोटा कर देता है। वे मनुष्य को एक केमिकल के साथ इंजेक्ट करते हैं और उसे छोटा करने के लिए ओवन जैसे कक्ष में डाल देते हैं। 2 घंटे बाद टोहुमेन केवल 5 इंच लंबा रह जाता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग के लिए 36 स्वयंसेवकों को इकट्ठा किया। उनमें वह प्रोफेसर भी शामिल था जिसने इस प्रक्रिया को विकसित किया था और उसकी पत्नी भी। छोटा होने के बाद जानवरों और कीड़ों से बचने के लिए उन्हें सांस लेने योग्य सुरक्षात्मक घेरे में रखा गया। सिकुड़ी हुई दुनिया में 4 वर्षों में 36 लोगों द्वारा उत्पादित कचरा सामान्य दुनिया में सिर्फ एक बैग के बराबर है। जब एराज के जैसे 36 स्वयंसेवक सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। छोटा होने के बाद उन्होंने अपने पहले छोटे बच्चों को भी जन्म दिया। ये खबर दुनिया भर में फैल गई। पॉल ने इसे देखा और सोचा कि यह आश्चर्यजनक है, लेकिन उसकी माँ को ऐसा नहीं लगा। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वैज्ञानिक कैसे लोगों को छोटा कर सकते हैं लेकिन उसकी पीठ के दर्द को ठीक नहीं कर सकते। 10 साल बाद जैसे जैसे रिडक्शन सर्जरी आम हो गई, सरकार का उपभोक्ता खर्च में बहुत सारा पैसा खोना शुरू हो गया। एक दिन पॉल की मुलाकात एक पार्टी में अपने दोस्त डेव और उसकी प्रेमिका से हुई। एक साथ वे छोटे बन गए हैं। डेव ने पॉल को बताया कि रिडक्शन अभियान विश्व को बचाने के बारे में नहीं, बल्कि खुद को बचाने के बारे में है। उनके समुदाय के पास बेहतरीन घर, बेहतरीन उपकरण और बेहतरीन डॉक्टर हैं। छोटा होने के बाद उनके सारे खर्च कम हो जाते हैं। उन्हें उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पॉल और ऑड्रे ने सिकुड़ते समुदाय का अनुभव करने का निर्णय लिया। वे छोटे हुए लोगों के जीवन से पूरी तरह मोहित हो गए थे। हीरे के आभूषणों का एक पूरा सेट केवल $80 का है। इसे कौन पसंद नहीं करेगा? जब उन्होंने आकार में कटौती के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत इसे कराने का फैसला किया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद डॉक्टरों ने उनके बाल मुंडवा दिए और उनके धातु के दांत निकलवा दिए। उन्हें केमिकल इंजेक्ट किया गया और परिवर्तन कक्ष में ले जाया गया। सफल सर्जरी के बाद बिस्तर पे सोने वाले लोग इतने छोटे थे कि नर्सों को उन्हें कांच के बक्सों में भरकर सिकुड़ते समुदाय में भेजना पड़ा। यहाँ के सारे डॉक्टर भी सिकुड़े हुए हैं। उन्होंने पॉल के दांत दोबारा जोड़ दिए। नर्स ने मजाक में पॉल को खाने के लिए एक सामान्य कुकी भी लाकर दी। उसकी सर्जरी सफल होने के ठीक बाद पॉल की पत्नी ऑड्रे ने उसे फोन किया। उसने कहा कि डॉक्टरों ने उसके बाल काट दिए और अंत में उसकी भौहें भी काटनी शुरू कर दी। वह घबरा गई थी। तभी ऑड्रे को एहसास हुआ कि वह केवल पॉल को खुश करने के लिए सर्जरी के लिए सहमत हुई थी। पॉल तबाह हो गया था। ऑड्रे को एक बड़ा घर देने के लिए उसने रिडक्शन सर्जरी करवाई थी, लेकिन उसकी पत्नी ऑड्रे उसे तलाक देने के लिए वापस सामान्य दुनिया में चली गई। पॉल ने अपने आलीशान विला को देखा लेकिन उसकी दिलचस्पी नहीं जगी। पॉल ने कुरियर ट्रक से शादी की अंगूठी ले जाते हुए देखा और उदास हो गया। पॉल ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए और एक छोटे से अपार्टमेंट के लिए विला बेच दिया। जल्द ही पॉल की मुलाकात एक सिंगल मदर से हुई। पॉल ने डिनर तैयार किया, लेकिन वह अपने पड़ोसियों से नाराज था जो ऊपर पार्टी कर रहे थे। उसने बालकनी खोली और ऊपर के लोगों पर चिल्लाया। इससे कॉमरेड उसके घर आ गया। कॉमरेड ने कहा कि पड़ोसी दोस्त होते हैं। यदि आपको शोर पसंद नहीं है तो आप आकर हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? पॉल इतना गुस्से में है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। उनकी डेट जल्द ही खत्म हो गई। बाहर जाते समय उसने उसे किस किया, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया। वह उसकी सफाई भी नहीं सुनना चाहता है और चला जाता है। वह अपनी बाहों में बड़ा गुलाब लेकर कॉमरेड की पार्टी में जाता है। पॉल पार्टी में सिकुड़ते समुदाय में जन्मे पहले बच्चे से मिलता है। उन्होंने कैप्टन और अन्य लोगों से मुलाकात की। उसने बहुत अच्छा समय बिताया और अत्यधिक नशे में डूब गया। वह उठा तो देखा कि एक अपाहिज लड़की सफाई कर रही है। कॉमरेड उससे अपने जीवन दर्शन और पैसे कमाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। कॉमरेड अच्छे ढंग से बात कर रहे थे और पॉल की नजर अपाहिज लड़की पर थी। वह सफाईकर्मी का पीछा करता है और उसे कॉमरेड की अलमारी से दवाएं चुराते हुए पाता है। पॉल ने उसे पहचान लिया। वह वही वियतनामी लड़की थी जो पहले टीवी पर आई थी। लैम सिकुड़न सर्जरी की समर्थक थी। लैम ने पॉल को डॉक्टर समझ लिया। उसने कहा कि उसकी दोस्त मर रही है और उसने पॉल से उसकी मदद करने को कहा। पॉल ने बस में लैम का पीछा किया। बस और दूर चली गई। पॉल को एहसास हुआ कि दुनिया में यहूदी बस्ती थी। अभी भी ऐसे लोग हैं जो खरपतवार निकालने का खर्च नहीं उठा सकते हैं या डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। लैम का दोस्त दरिद्रता और पेट के कैंसर से पीड़ित होकर सिकुड़ते समुदाय में आया था।
पॉल को नहीं पता था कि उसे कुछ दर्द निवारक दवाएं देने के अलावा क्या करना चाहिए। जब पॉल अगले सप्ताह वापस मिलने आया तो लैम के दोस्त की मृत्यु हो गई थी। उसने लैम को उसके आर्टिफिशियल पैर को ठीक करने में मदद की, लेकिन गलती से वह टूट गया। लैम का कार्य दिवस निकट आ रहा था। पॉल को लैम को लोगों के घरों में ले जाना था और उसकी जगह उनकी सफाई करनी थी। वे विभिन्न लोगों के घरों में सफाई करने गए। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्हें ढेर सारा एक्सपायर्ड खाना मिला। लैम ने झुग्गी बस्ती के लोगों को खाना दिया। पॉल उनके साथ घुल मिल रहा था। उसने बीमारियों से पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की। एक दिन कॉमरेड ने फिर से सफाई सेवाओं के लिए बुलाया। उसने पॉल और लैम को देखा जैसे ही उसने दरवाजा खोला। कॉमरेड जोर से हंसे। कॉमरेड ने पॉल का चेहरा लिया और उसे जोर से चूमा। कॉमरेड के पास भाग्य बनाने का मौका था। वह एक गुप्त वस्तु की डिलीवरी के लिए नॉर्वे जा रहा था। उसने और कप्तान ने पॉल को अपने साथ जाने के लिए मना लिया। लैम साथ बैठ गई कि वह भी जाएगी। ये पता चला है कि सिकुड़ने के लिए मजबूर होने के बाद रिडक्शन सर्जरी का आविष्कार करने वाले प्रोफेसरों में से एक ने उसे पत्र लिखा और उससे माफी भी मांगी। उसने लैम को नॉर्वे आने के लिए भी आमंत्रित किया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह नहीं गई। आखिरकार वे चारों एक साथ नॉर्वे के लिए निकले और प्रोफेसर से मिले। प्रोफेसर ने कहा कि अंटार्कटिका में मीथेन गैस के रिसाव के कारण मानव जाति जल्द ही अंत हो जाएगी। सामान्य लोग और छोटे लोग दोनों ही इस आपदा से बच नहीं पाएंगे। इतिहास में ऐसे लोगों की कमी नहीं रही है जिन्होंने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन जब ये खबर उनके सामने रखी गई तो इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। अवसाद के एक संक्षिप्त क्षण के बाद पॉल और लैम ने तुरंत आज में जीने का फैसला किया। अगले दिन प्रोफेसर उन्हें बिना किसी सुरक्षा कवच वाले समुदाय में ले गए। उन्होंने पृथ्वी में एक सुरंग खोदी और मानव निवास के लिए सुरंगों में खेती और पशुपालन का विकास किया। भविष्य में एक दिन तक जब सतह का वातावरण सामान्य हो जाएगा तब हर कोई सतह पर लौट सकता है। प्रोफेसर ने भूमिगत प्रवास की योजना शुरू करने का निर्णय लिया। धरती एक नए संकट का सामना कर रही है। प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या वे मानवता को बचाने के लिए उनके साथ एक और जोखिम लेने को तैयार हैं। पॉल इन निडर निवासियों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह मिट्टी के ऊंचे टीले पर बैठ गया और घूरता रहा। लैम ने कहा कि उनके लौटने का समय हो गया है, लेकिन पॉल जाना नहीं चाहता। वह चाहता है कि लैम उसके साथ रहे और एक खूबसूरत नई दुनिया बनाने के लिए भूमिगत हो जाए। लैम सोचती है कि पॉल पागल है, लेकिन पॉल सोचता है कि ये वे लोग हैं जिनकी उन्हें मदद करनी चाहिए। पॉल का विचार सचमुच असामान्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैम और कॉमरेड ने उससे इस बारे में बात करने की कितनी कोशिश की। पॉल ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने निवासियों के साथ घास पर नृत्य किया और पियानो बजाया और धूप के आखिरी दिन का आनंद लिया। लैम ने उससे पूछा कि उसने उस दिन नाव पर उसके साथ संबंध क्यों बनाए। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि पॉल उससे प्यार करता था? लेकिन पॉल ने विषय बदल दिया और उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। लैम तुरंत निराश हो गई। उसे लगा कि पॉल ने उसके साथ केवल इसलिए संबंध बनाए क्योंकि उसे उसके लिए खेद महसूस हुआ। उन्होंने साथ साथ डूबते सूरज को देखा। अपनी उदासी के बावजूद लैम ने पॉल को जोर से गले लगा लिया। जैसे ही वे अलग होते हैं, पॉल लैम को फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। पॉल लैम द्वारा दी गई बाइबल लेकर चला गया। वह और रोना चाहता था। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, पॉल अपना सामान लेकर बाहर भागा और कहा कि वह लैम से प्यार करता है। जब आप कुछ खो देते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगे। पॉल और लैम सिकुड़ते समुदाय की बस्तियों में एक साथ लौट आए। ये वैसा ही है जैसे उसकी मां ने तब कहा था जब उसने पहली बार टीवी पर रिडक्शन ऑपरेशन देखा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।